नमस्कार दोस्तों, मीडिया एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेस को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कानूनों और प्रावधानों की चर्चा की थी। आज उसी विषय को जारी करते हुए स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद बनाए गए प्रेस अधिनियम की चर्चा करेंगे। आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार ने प्रेस की आज़ादी का गला घोटने के लिए कई काले कानून बनाए और उसे प्रेस पर जबरन थोपा। उनमें से प्रमुख कानूनों के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे कानून थे जो आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार ने बनाए थे। वर्ष 1898 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके उसमें धारा 153 क को जोड़ दिया गया। इस धारा के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और वैमनस्य बढ़ाने वाले भाषणों और लेखों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। सन 1889 ईस्वी में भारतीय गुप्तबात अधिनियम अस्तित्व में आया। 1903 में इस अधिनियम को संशोधित करके इसमें ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिसके तहत सिविल बातें भी सैन्य बातों के वर्ग में आ गई। इस प्रकार सरकार द्वारा जो भी गुप्त मानी गई असैनिक बातें होती थी वह भी इस कानून के दायरे में आ गई। इसका उद्देश्य प्रेस के कार्य को कुंठित करना था। हालांकि पत्रकारों ने इसका विरोध भी किया, फिर भी यह कानून पास हो गया। क्रांतिकारियों की गतिविधियों से आतंकित होकर शासकों ने वर्ष 1908 ईस्वी में घोर आपत्तिजनक समाचार पत्र अपराध अधिनियम बनाया, जिससे उन छापे खानों को कब्जे में लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया जहां कोई ऐसा पत्र छपा हो जिसमें हत्या या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन किसी अपराध को उकसाने वाली कोई बात लिखी गई हो। वर्ष 1910 ईस्वी में इससे भी कहीं अधिक कठोर कानून भारतीय प्रेस एक्ट लागू किया गया। यह अधिनियम प्रेस पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। 1913 ईस्वी में इस कानून को और कठोर बना दिया गया। वर्ष 1914 ईस्वी में भारत रक्षा विनियम को जारी किया गया। इसमें प्रेस पर कई प्रकार के अंकुश लगाए गए। इसके अधीन सरकार ने पत्रों को सेंसर किया और उसकी दृष्टि में जो भी आपत्तिजनक बातें होती थी उसे छपने नहीं दिया जाता था। 1923 ईस्वी में शासकीय गुप्त अधिनियम बनाया गया, जिसकी चर्चा अलग की जाएगी। वर्ष 1931 में भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम को अस्थायी रूप से लागू किया गया, लेकिन वर्ष 1935 में इस अधिनियम को स्थायी रूप दे दिया गया। इस कानून को जनमत का गला घोटने के लिए बनाया गया था और इसका व्यापक इस्तेमाल करके समाचार पत्रों और पत्रकारों को बहुत प्रताड़ित किया गया। मार्च 1947 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रेस विधि जांच समिति की स्थापना की, जिसे संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए मौलिक अधिकारों के प्रकाश में प्रेस कानूनों का पुनरीक्षण करने को कहा गया। इस समिति ने 1931 के प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम को निरस्त करने और इसकी कुछ बातों को साधारण कानून में शामिल करने की सिफारिश की। इस प्रकार आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए थे जो प्रेस से संबंधित थे। उनमें से कुछ कानून तो आज भी संशोधनों के साथ अस्तित्व में है। दोस्तों, अब हम स्वतंत्रता के बाद बने मीडिया कानून के बारे में जानेंगे। वर्ष 1951 में भारत सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया। दोस्तों, हमने देखा कि आज़ादी के समय भारतीय प्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने पत्रकारों के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के संबंध में वर्ष 1955 ईस्वी में श्रमजीवी पत्रकार और प्रकीर्ण उपबंध कानून बनाया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। 1956 में समाचार पत्र मूल्य और पृष्ठ अधिनियम को बनाया गया, तो वर्ष 1961 ईस्वी में आपराधिक विधि संशोधन विधेयक अस्तित्व में आया। वर्ष 1962 ईस्वी में भारत रक्षा अधिनियम को लागू किया गया। वर्ष 1965 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और प्रेस की गुणवत्ता को ऊंचा बनाए रखने की अपेक्षा की गई थी। वर्ष 1971 में
बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय 1962 का भारत रक्षा अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा कर दिया गया। 26 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश पर इमरजेंसी लगाया तो पत्र पत्रिकाओं पर एक कठोर सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। आपातकाल जब हटा तो 22 मार्च 1977 को सेंसरशिप भी उठा ली गई। वर्ष 1975 में एक नया प्रेस अधिनियम को बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 361 क को जोड़ा गया, जिसके तहत मीडिया को यह अधिकार मिला कि यदि वह संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का सही और दुर्भावना रहित प्रकाशन या प्रसारण करता है तो उसके विरुद्ध कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद वर्ष 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने मानहानि संबंधी घोर आपत्तिजनक विधेयक को संसद में पेश किया गया, जिसका समाज के सभी लोगों के द्वारा तीव्र विरोध किया गया। फलस्वरूप सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। वर्ष 1996 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद ने सूचना अधिकार विधेयक के प्रारूप को तैयार करके इसे संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ संशोधनों के साथ यह विधेयक वर्ष 2001 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित हो गया। वहीं वर्ष 2001 में केवल प्रसारण अधिनियम भी संसद के द्वारा पारित किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के मीडिया कानून के इतिहास के बारे में जाना। आशा करती हूँ आप इस जानकारी से लाभ प्राप्त किए होंगे। धन्यवाद।